औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अफजल और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है इन दिनों हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सके मैं उनको डीपली और मैक्सिमम ज़्यादा जो है ना उस पर लोड ना डालूँ, बल्कि एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करके स्टूडेंट्स को समझाऊँ, ताकि जो भी बच्चा वीडियो देखे उसे अच्छी तरह से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस एक्सरसाइज में भी जितने भी प्रीवियसली हमने सॉल्व भी करना होता है इन इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और उसके जो 3 मेथड्स बताए गए हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय फैक्टराइजेशन। तो लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो सबसे पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में इसीलिए बच्चों को सिखाई थी कि अगर जब तक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना नहीं आएगी तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे देखते हैं कि हम इस पर कौन सी टेक्निक लगा सकते हैं और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी तो देन हम इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस टाइप में हमें नज़र आ रहा है जैसा कि इसमें ये दो टर्म्स इन दोनों टर्म्स में सेम है, यानी ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें भी मौजूद है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें भी मौजूद है। तो हम इसके कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, y प्लस 1 माइनस अंडर रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखें हमारे पास जो क्वेश्चन की फॉर्म थी अब वो इस फॉर्म में चेंज हो गई है। तो अब हमारे पास ये थोड़ी सी टर्म्स जो है रिड्यूस हो गई हैं, थोड़ा सा टर्म्स छोटी हो गई हैं, जिन्हें सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो गया। अब हम होल स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 2। Scaling on both sides of 2, equation 2, plus 1 y minus 1 whole square is equal to 1 का स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, मैं यहाँ साथ उसका हिंट दे देता हूँ। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर जो कि हमारे पास y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या है y प्लस 1 इंटू अंडर रूट y माइनस 1 प्लस अंडर रूट y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो स्टूडेंट्स, सब नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये स्क्वायर अंडर रूट से काट जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से काट जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंडर रूट में। और जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो अंडर रूट में हो तो हम क्या करते हैं, हम उनको सेम अंडर रूट में कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर इससे काट जाएगा, y प्लस 1 रह जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। साथ ही में स्टूडेंट्स नजर आ रहा है कि ये प्लस 1 और माइनस 1 से कट रहा है, y 1 ये y और ये y, 2y माइनस 2
अंडर रूट, यहाँ फार्मूला क्लोज हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, यहाँ मैं इसको मेंशन कर देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो फॉर्म यहाँ पर जब लगेगी तो ए यहाँ पर अब जो है वाई ए का रोल प्ले कर रहा है और जो वन है वो बी का रोल प्ले कर रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्केयर यानी y का स्केयर माइनस वन, तो वन का स्केयर वन ही होगा, इज इक्वल टू वन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स सिचुएशन कुछ हमारे पास ये बन गई है कि 2y माइनस वन इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई का स्केयर माइनस वन। स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम होल स्क्वायर ले सकते थे, हम इसमें भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन ज़्यादा हमारे लिए इजी थी कि उसकी वजह से ये सिचुएशन क्यों इजी थी कि देखें उसमें ये अंडर रूट की टर्म आ रही थी, तो वो हमारे लिए जो कॉम्प्लिकेशन है वो और बढ़ जाती। और फिर कॉम्प्लिकेशन से मुराद मीन्स कि देखें जैसे हम 2ab वाली टर्म लगा दें तो 2a क्या 2y और b फिर अंडर रूट आ जाता। तो अंडर रूट से हमारी जान ना छूटती, लिहाजा अंडर रूट को हम अलहदा लेकर गए ताकि जब हम दोनों तरफ स्केयरिंग करें तो अंडर रूट से हमारी जान छूट जाए। 2y माइनस वन होल स्केयर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट y का स्केयर माइनस वन होल स्केयर, 4y का स्केयर a का स्केयर, फार्मूला मेंशन है माइनस होगा क्योंकि दरम्यान में माइनस है, माइनस 2a क्या है 2y, b क्या है 1 और प्लस 1 का स्केयर 1। ये स्केयर इस 2 को 4 बना देगा और ये स्केयर जब इस पर देखें जो भी पावर है तो अंदर जितनी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं सब पर अप्लाई होगी, ये 2 इस पर भी आएगा और इस पर भी, जब इस पर आएगा तो अंडर रूट कट जाएगा, तो y का स्केयर माइनस 1। 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 1। 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 4y का स्क्वायर माइनस 4। तो 4y स्क्वायर से काट गया, माइनस 4y प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस 4y माइनस 5, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, 4y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/4। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को सपोज किया हुआ था, तो लिहाजा क्योंकि आंसर हमने एक्स में ही देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 4। 4 एलसीएम है, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर फोर कट गया, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स अब हम इसे क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं या फैक्टराइजेशन से चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म और एक्स के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने से 20 एक्स का स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x। देखें प्लस 4x बन रहा है, यहाँ अगर गलती से माइनस लगा देते हैं तो माइनस 4x, जो कि गलत होगा क्योंकि रिवर्स पे हमारी टर्म विद साइन बननी चाहिए। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 4 20,
5 4 है, नहीं सॉरी ये मिस्टेक होगी, ये नहीं। इसकी मीटर ब्रेक से नहीं हो सकता, इसको हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक लगा देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन किया, यहाँ हम ए लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू 4 आ गया, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू -5। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगा दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इस वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी क्या है 4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 16 माइनस 4ac। अच्छा, इसको हम रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। ए क्या है हमारे पास 4 है और सी क्या है हमारे पास -5 है। तो 4 4 है 16 और 16 5 है 18, तो ये -80 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी 4ac की जो टर्म हमने पूरी कैलकुलेट की वो -80 बना, और इसको भी हमने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि बाहर माइनस है। तो 2a क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 80, 4 2 है 8। स्टेप से आगे हम इधर आएंगे, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 96 डिवाइडेड बाय 8। अब हम यहाँ 96 को देख सकते हैं कैलकुलेटर पे कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको चेकआउट करते हैं कि ये क्या है। इसको हम अगर -4 प्लस माइनस 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सिक्सटीन 4 बन के बाहर आ जाएगा और √6 अंदर 4 कॉमन आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √6 8 x इज इक्वल टू 4 2 z कॉमन भी और साथ कटिंग भी कर दी, तो -1 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं। x² + 3x + 8 प्लस अंडर रूट x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 3। तो ये भी बिल्कुल सेम टाइप एज क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कि ये जो हिस्सा और ये जो पार्ट है इस दोनों टर्म्स में ये सेम है। तो इसे हम लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3x, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, नाउ becomes y plus 8 इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। नाउ स्क्वायरिंग टू ऑन बोथ sides
y प्लस 8 तो स्टूडेंट्स जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने हिंट ऑलरेडी दे चुके हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो 9 इस पर हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। a का स्क्वायर y प्लस 8 y प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से काट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये सेम अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। तो y प्लस 8 स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है ये 2y कंबाइन हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 10 और साथ ही हम -9 y को कंबाइन किया, इन कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन किया, प्लस को इधर लाए और इस टर्म को उठा के उधर। तो 2y प्लस 1 is equal to -2 under root y plus 8 into y plus 2. Scaling again above equation 2y plus 1 whole square -2 plus 8 तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर का अगेन फार्मूला पड़ेगा, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b प्लस b का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा, 2 को 4 बना देगा और साथ ही इस अंडर रूट को खत्म कर देगा। फोर वाई स्क्वायर फोर वाई प्लस 1 4 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड ब्रैकेट एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट विद द सेकंड। अगर हम इसे सिंपली हम तीर से शो करें तो ये इस किस्म की कुछ अरेंजमेंट बनती है। तो y y स्क्वायर प्लस 2y 8y प्लस 16 4y प्लस 1 4y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 और 64 4 16 है इंटू 64। सेम टर्म साथ साथ हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 4y माइनस 40y और 64 प्लस है तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 36y बड़ी वैल्यू का साइन आ गया 63, तो y इज इक्वल टू 63 बाय 36 और माइनस 7 आ जाएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया है, या आप यूं कह लें इस तरफ प्लस हो गया और ये माइनस इधर आ गई है, यूं कह लें इस पूरे -36 को हमने तो मल्टीप्लाई वाले इधर आके डिवाइड कर देगा, ये माइनस आ गया। अब ये माइनस हम स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन के ऊपर वाली वैल्यू के साथ है, ये नीचे वाली मीन्स न्यूमरेटर के साथ है, ये डिनोमिनेटर के साथ है। देखिए माइनस ये इस पूरे रिजल्ट के साथ है, ठीक है। तो ये 9 के टेबल पे कैंसिलेशन हो रही है, 9 7 66, 9 4 36। तो y हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू -7/4। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4। सेवन इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4 है और c इज इक्वल टू 7। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। माइनस बी -12 प्लस -12 का स्क्वायर -4। ए क्या है हमारे पास 4 और सी क्या है 7। ए क्या है 4। तो 4 4 16, कैलकुलेटर में इसको हम चेक करते हैं। 4 16 144 में से 1 1 2 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 है। वैसे तो 2 की पावर 5 32 होता है, लेकिन यहाँ हमने 2 की पावर 4 नॉट 2 की पावर 5 2 की पावर 1 लिखा है, क्योंकि बेसिस से में पावर ऐड अप हो जाएगी। यानी आप ये देखें कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो लेकिन हमने इसको जानबूझ के ब्रेक करके लिखा है बिकॉज ऑफ कटिंग, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इससे कट जाएगा, रूट से 4 है, सॉरी स्क्वायर रूट इस 4 से कटेगा, तो ये 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है ना। देखिए इस तरह सॉल्व होगा, 2 2 जाए 4 हो जाएगा। बेसिकली 2 की पावर स्क्वायर बाहर आ जाएगी, √2 अंदर रहा 8 -12 प्लस -4 √2। तब यूं करेंगे 2 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर डॉट 2 भी लिख सकते हैं। देखिए 2 स्क्वायर है तो 2 2 बाहर आते हैं, तो तब भी 4 ही हो जाता है। √2 divided by 8। फोर 2 8
तो ये 2 आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास -3 प्लस -√2 डिवाइडेड बाय 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की जाने बढ़ते हैं, लेकिन ये हम स्टूडेंट साहब आपको टीचर्स टेस्ट में गाइड कर देंगे। ये दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट फॉर योर प्रैक्टिस, होम प्रैक्टिस। तो इसमें भी वही देखें, हमें ये टर्म कॉमन नज़र सेम नज़र आ रही है इन टर्म्स में। ये जो x स्क्वायर प्लस 3x वाला पार्ट है, तो इससे भी मैं हिंट दे देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 3x। तो इसी तरह ही हमने यहाँ पर y प्लस 9 y प्लस 4 इज इक्वल टू, तो उसी तरह ही आपने स्केयरिंग बोथ साइड करना है, जस्ट बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरे प्रमोट करें और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।